जय बोलिए देवाधिदेव खजागाट श्री आदिनाथ भगवान की। वर्तमान शासन नायक वर्धमान महावीर स्वामी भगवान की। परम पूज्य श्रवण कुल तिलक प्रातः स्मरणीय संत श्रोमणी आचार्य भगवान श्री विद्यासागर जी महाराज की। परंपराचार्य श्री समय सागर जी महाराज की। परम पूज्य गुणायतन प्रणेता प्रखर वक्ता भावना योग प्रवर्तक शंका समाधान प्रवर्तक गुरुवर श्री प्रमाण सागर जी महाराज की। परम पूज्य मुनिवर श्री निर्वेक सागर जी संधान सागर जी महाराज की। समस्त मुनि संघ की। शंका समाधान के आज के इस सत्र में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन। इससे पूर्व कि हम आज के इस सत्र को प्रारंभ करें, चलते हैं पूज्य गुरुदेव के चरणों में और शंका समाधान के लिए इन पंक्तियों के साथ निवेदन करते हैं कि हुआ कृतार्थ आज मैं गुरुवर, पाप निवारक पादर्शन, फिर भी मिश्री मिश्रित वाणी सुनने का है आकर्षण। स्वाति का नक्षत्र उदित हो, मेघ देख उत्साहित हो, वर्षा जल पीकर ही चातक तृप्त और आनंदित हो। सभी लोग हाथ जोड़ेंगे, मस्तक झुकाएंगे और मेरे साथ बोलेंगे, हे गुरुदेव नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। बंधुओं, जैसा कि आप सभी को विदित है कि परम पूज्य गुरुदेव की पावन प्रेरणा एवं मार्गदर्शन में सिद्ध क्षेत्र सम्मेद शिखर जी में गुणायतन तीर्थ का निर्माण बहुत द्रुत गति से चल रहा है और आप सबके सहयोग से ही वह निर्माण पूर्णता की ओर है। आज भी गुणायतन से कुछ लोग संबद्ध हुए हैं। मैं उनके नामों की उद्घोषणा करूंगा और अपेक्षा रखूंगा कि आप करतल ध्वनियों से उनकी अनुमोदना करें। सूत्रधार के रूप में गुणायतन से संबद्ध हुए हैं श्रीमान अजित समताजी सिंघई, प्रियांक सोनल देशना विहान मायरा, राहुल प्रांजल सिंघई। सभी लोग करतल ध्वनियों से इनकी अनुमोदना करें बंधुओं। और आज के इस सत्र को हम आगे बढ़ाएं उसके लिए हम सभी चलते हैं परम पूज्य मुनिवर श्री संधान सागर जी महाराज के चरणों में और सभी ने नमोस्तु पूर्वक निवेदन करते हैं कि हे महाराज श्री, आपके माध्यम से शंका समाधान की गंगा यहाँ प्रवाहित हो। नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। आज आचार्य विद्यासागर प्रबंध विज्ञान संस्थान इस इंस्टीट्यूट में इस पावन धरा पर जहाँ एक बहुत बड़ा ऐतिहासिक कार्य होने जा रहा है गुरुवर के आशीर्वाद से, उस संस्थान में यह शंका समाधान का सत्र अपन प्रारंभ करें उसके पूर्व एक छोटी सी प्रस्तुति लेकर आई हैं प्रामाणिक पाठशाला अहिंसा बिहार से। वे अपनी प्रस्तुति यहाँ पे दे रहे हैं, आप लोग जोरदार तालियों से। और मैं चाहूँगा दिवाकर जी यहाँ पर इस सभा में उपस्थित हैं, जस्टिस साहब, वे आगे आ जाएं और अग्रिम पंक्ति में अपना स्थान ग्रहण करें। नमोस्तु गुरुदेव। गुरुदेव, आपने हम सभी के जीवन में इतना सब कुछ दिया है कि आपका उपकार हम लोग जीवन में कभी नहीं भूल सकते और उन उपकारों के माध्यम से देश के ही नहीं विदेश के लोग भी अपना जीवन परिवर्तित कर रहे हैं। उन उपकारों को हम अपने शब्दों में बखान नहीं कर सकते हैं, लेकिन आज हमारी पाठशाला के माध्यम से बच्चे थोड़े से उपकार जो आपने हमारे समाज को दिए हैं आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहे हैं। नमोस्तु गुरुदेव। हमारी पाठशाला प्रामाणिक पाठशाला, कुश्ती की है ये शाला और ज्ञान की भी शाला है। गुणायतन गुरुदेव का दिया हुआ जैन धर्म पर वह उपकार है जिसमें 14 गुण स्थानों का बहुत ही सुंदर वर्णन है, जिसे बहुत ही सरल तरीके से समझाया गया है। गुणस्थान जीवन के नापने का पैमाना है। कुल मिलाकर आत्मा से परमात्मा तक की शिखर यात्रा में होने वाले आत्म विकास की सारी कहानी हमें गुणस्थानों द्वारा पता चलती है। पाठशाला वह स्थान है जहाँ पर छोटे छोटे बच्चे बड़ी ही रुचि के साथ जैन धर्म के सिद्धांतों को पढ़ते हैं। इसी को आगे बढ़ाते हुए गुरुदेव के आशीर्वाद से हमें 2 पुस्तकें प्राप्त हुई हैं, कुमारशाला और शिशुशाला, जिसे बच्चे बड़ी ही रुचि के साथ पढ़ते व सीखते हैं। गुरुदेव के प्रतिदिन पूजन में बताई जाने वाली 4 बातें जो हमें जीवन में उद्धार के लिए मार्गदर्शन दिखाती हैं।
भावना योग गुरुदेव के दिए गए हुए उपकार हैं जिससे शारीरिक स्वस्थता के साथ साथ मानसिक और आत्मिक शांति और स्वस्थता का अनुभव होता है। इसके अनुभव को कई लोगों द्वारा लिया गया है। प्रामाणिक कहानियाँ जिसमें बच्चे एनिमेशन स्टोरीज के माध्यम से खेल खेल में ही देखकर व सुनकर बहुत कुछ सीख जाते हैं। एनआरआई पाठशाला में भारत की शिक्षिकाओं द्वारा विदेश में रहने वाले बच्चों को ऑनलाइन पढ़ाया जाता है, जिसमें टीचर्स भावना योग व नियम चक्र सिखाते हैं, जिससे बच्चे छोटे छोटे नियम सीखते और उनका महत्व समझते हैं। शंका समाधान में गुरुदेव सभी शंकाओं का बहुत ही सुंदर और सटीक समाधान देते हैं। गुरुदेव हमारी भी एक शंका का समाधान दीजिए। गुरुदेव हमारी भी एक शंका का समाधान दीजिए। गुरुदेव, जब हम पूजा करते हैं और कोई व्यक्ति उसमें विसर्जन करके चला जाता है और हमारी पूजा पूरी भी नहीं होती है, तो इसका उचित नहीं होता है, तो हमें क्या करना चाहिए? बिल्कुल, कोई पूजन करके जाए और वो बीच में विसर्जन कर ले तो उसे कर लेने दो। आप अपने पूरी संकल्प को पूरा करो। हालांकि पहले से बोल देना चाहिए कि अभी हम पूजन कर रहे हैं, आप विसर्जन ना करो। ठीक है, एक बार इन बच्चों के लिए जोरदार करतल ध्वनि से अभिनंदन करें। चलिए ओम। ओम। और मैं आवाज दे रहा हूँ डॉक्टर अशोक जी जैन, जो अध्यक्ष हैं बावड़िया टोला के, वे अपना प्रश्न गुरु चरणों में रखें और उसके बाद में तैयार रहेंगी महिला मंडल समन्वय नगर समाज जैन समाज अवधपुरी से, जिनका नाम बोलूं पहले से वो खड़े हो जाएं ताकि माइक वहां तक पहुंच जाए और अपना समय बच जाए और वो तुरंत बिना जयकारे के बोले तो बहुत अच्छा हो जाएगा। पूज्य महाराज श्री के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। शुल्लक जी महाराज के चरणों में इच्छामी इच्छामी इच्छामी। महाराज जी, आज का प्रश्न थोड़ा सा रिस्की है, पूछने में भी थोड़ा सा बड़ा संकोच है। जब तीर्थंकर भगवान को कैवल्य की प्राप्ति होती है तो सौधर्म इंद्र की आज्ञा से कुबेर इंद्र समौस्तरण की रचना करते हैं, जो बहुत अनुपम सुंदर और भव्यता से परिपूर्ण होता है। इसी समौस्तरण को आदर्श मानकर हम इस मध्यलोक में पंचम काल की भूमि पर मंदिर बनाते हैं और कोशिश करते हैं कि भव्यता से परिपूर्ण हो। महाराज जी, जब कुबेर समौस्तरण की रचना करते हैं तो उसमें कभी वहाँ की मड़ियों की चोरी हो गई ऐसा कभी सुनने में नहीं आता है, और ये भी शास्त्रों में लिखा है कि कभी कोई चुरा के ले भी जाता है तो घर पहुंचने पर देखता है कि वो पत्थर हो गई हैं। तो ये रिमोट कंट्रोल होती हैं। पर इस कर्म भूमि पर जब हम मंदिर बनाते हैं तो महाराज जी, हमारे बनाए हुए मंदिरों में चोरी की घटनाएं सभी प्रयास करने के बावजूद भी, ऐसा मुझे नहीं लगता कि कोई भी समिति या कोई भी समाज ऐसा करती होगी कि थोड़ी भी गुंजाइश रखती होगी सुरक्षा में, पर इसके बावजूद भी ऐसी घटनाएं बड़ी आम हो गई हैं। तो महाराज जी, मेरा प्रश्न यह है कि हमें ऐसा क्या और कर लेना चाहिए कि मंदिरों की भव्यता भी सुरक्षित रहे, भव्य जनों की दानशीलता भी बनी रहे और हमारे मंदिरों में चोरी की घटनाओं में थोड़ा सा विराम लग जाए, ये चोरों का हंटिंग ग्राउंड ना बने। नमस्ते महाराज। देखिए, आप जो बात कर रहे हैं वह चौथे काल की, और अभी जहाँ आप बात कर रहे हैं वहाँ पंचम काल, तो काल का इतना अंतर तो होगा ही। चौथे काल में तीर्थंकरों के काल में चोरी का भाव ही नहीं होता, इतनी विशुद्धि रहती, और आज चोरी होने लगे इसीलिए रत्न नहीं बरस रहे। हमें कोशिश करनी चाहिए कि जितना बन सके हम सावधानी रखें और सुरक्षा का प्रबंध करें। चोरी होने से भगवान के अतिशय में कोई फर्क नहीं। ये मत सोचना कि भगवान की अतिशय की कमी के कारण चोरी हो रही। चोरी की वजह सामने वालों की आसक्ति है, उसका अविवेक है, उसका अज्ञान है। उसे हम दूर करें तो चोरी जैसी दुर्घटनाओं को हम रोक सकते। नमस्ते महाराज जी। महिला मंडल समन्वय नगर अवधपुरी और उसके बाद में शिकागो यूएसए से अपने बीच में दिनेश सुब्रा जी जैन, जो गुणायतन ट्रस्टी हैं। आचार्य श्री के चरणों में बारंबार नमो नमस्तु। परम
शंकर समाधान प्रणेता श्री प्रमाण सागर महाराज जी के सानिध्य चरणों में सत सत नमन। समस्त गुरुओं को सत नमन। गुरुवर जी मेरा सवाल जी सभी महिला मंडल की एक भावना है और ये शंका भी है गुरु जी। शंका गुरुवर आपसे करिए आप निदान। चित्तालय अभी जो लघु मंदिर हो भव्य महान। चित्तालय अभी छोटा है जो लघु मंदिर है वह भव्य हो जाए। मंदिर हो भव्य महान सफल होगी कब आशा। महिला मंडल की गुरु बस यही अभिलाषा। गुरु प्रमाण आशीष से संभव सभी मुकाम। गुरुवर दो आशीष है पूर्ण हो यह काम। गुरुवर दो आशीष है पूर्ण हो यह काम। गुरुवर दो आशीष है पूर्ण हो यह। बहुत नमोस्तु अच्छी गुरुवर, भावना आप नमोस्तु। लोगों ने रखी है। भावना भाई है, चैतालय शीघ्र भव्य रूप ले। बहुत बहुत आशीर्वाद। नमोस्तु भगवान, नमोस्तु भगवान। शिकागो यूएसए से गुणायतन ट्रस्टी दिनेश सुब्राजी जैन और उसके बाद विद्यासागर संस्थान महिला मंडल अवधपुरी तैयार है। महाराज श्री को कोटिशः नमन। सभी मुनि श्री को नमोस्तु। सभी क्षुल्लक जी को इच्छामि। महाराज श्री शिकागो में जुलाई में जैना का सम्मेलन होने वाला है और उसके लिए आशीष वचन और उद्गार चाहिए हैं। तो मैं विजय भैया से विनती करूंगा कि वो बाद में आपके लिए आपसे वो 2 मिनट का रिकॉर्डिंग करके मुझे भिजवा दें। आपका आशीष चाहिए महाराज जी। और दूसरा अभय सागर जी महाराज जी के दर्शन हम अभी कटनी में आप सवाल कर लीजिए। मूल बात। हाँ सवाल ये है महाराज श्री कि कुमदेंदु मुनि रचित जो श्री भूविलय ग्रंथ के बारे में बहुत पढ़ा है, कृपा करके सामान्य जनों को भी उसके बारे में बताइए और हम उसमें क्या कर अभी सकते हाल हैं। के ही दिनों में मैंने इंदौर में इस पर व्यापक प्रकाश डाला। अच्छा। चलिए आगे। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु। विद्यासागर संस्थान महिला मंडल अवधपुरी और उसके बाद में राजेश सुलेसा जैन सूत वाला परिवार। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी महिला मंडल अवधपुरी जैन समाज की तरफ से एक प्रश्न है कि हम लोग जब भी मंदिर में जाते हैं, चाहे कोई भी वर्ग मंदिर में जाए, बच्चे बूढ़े या स्त्री पुरुष, सबका मन में कभी ना कभी विचलन जरूर रहता है और विचलन के कारण एकाग्रता नहीं आ पाती। उस एकाग्रता को लाने के लिए ऐसे क्या प्रयास किए जाएं कि हम लोग जब मंदिर में आए तो हमारा ध्यान पूरे भक्ति में रहे, या घर में भी अगर जाप करें या पूजन पाठ करें तो ध्यान पूरा का पूरा श्री चरणों में रहे। देखिए उसकी तरफ मंदिर आप- में अपने ध्यान को भक्तिमय बनाना चाहते हैं तो उसका एक ही उपाय है। आप भगवान की उपस्थिति का एहसास करना शुरू कीजिए। यदि भगवान की उपस्थिति का एहसास होगा तभी भक्ति प्रकट होगी। आप थोड़ी देर के लिए कल्पना करें कि यदि यहाँ भी भगवान हो तो हमारी क्या दशा होगी। हमें भगवान के सामने खड़े होने का मौका मिल जाए तो कैसा होगा। मन नाच उठेगा, उन्हें अपलक दिखाने की इच्छा होगी। हम उन्हें देखेंगे तो देखते ही रह जाएंगे। उस घड़ी मन इधर उधर डोलेगा क्या। तो बस यही भाव दशा हमें अपनी बनानी चाहिए कि हम जब कभी भी मंदिर जाएं तो ये न सोचें कि हम मंदिर जा रहे हैं, हम मूर्ति के दर्शन कर रहे हैं। हम ये देखें कि हम साक्षात भगवान के दर्शन कर रहे हैं और भगवान के दर्शन से हमारे जीवन में रास्ता बने। नमस्ते महाराज जी, नमस्ते महाराज जी, नमस्ते महाराज राजेश जी सुलेखा जी जैन सूत वाला परिवार, जिन्होंने इस आचार्य विद्यासागर प्रबंध विज्ञान संस्थान की यह जो भूमि है उसके पुण्यार्जक पुण्यार्जक परिवार है। जोरदार ताली से उनका स्वागत अभिनंदन कर दे। जोशित भी है, नहीं। ठीक है। हाँ, प्रश्न करें आप और उसके बाद में तैयार रहेंगे विद्यासागर पाठशाला अवधपुरी की नयोनिका लहरी, वो प्रश्न करेंगी। सभी महाराज श्री के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु। सभी क्षुल्लक जी के चरणों में इक्षामी इक्षामी इक्षामी। महाराज श्री बुराई छोटी हो या बड़ी हमेशा विनाश का कारण बनती है, और जैसे कि नाव में छेद छोटा हो या बड़ा हमेशा नाव को डुबा देता है। तो हम ये बुराई के छोटे छोटे छेदों को कैसे भरें कि हमारी जीवन रूपी नौका कभी ना डूबे। बहुत अच्छी बात है। बुराई छोटी हो या बड़ी जीवन को बर्बाद करती है। नौका की नन्ही सी छेद भी नौका को डुबा देती है। आपने पूछा हम इनसे कैसे बचे। बुराइयों से सावधान रहें।
और छोटी बुराई के प्रति भी जागरूक रहें, उन्हें नज़रअंदाज न करें। हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि नन्ही सी सुराख को आसानी से बंद किया जा सकता है, लेकिन उस सुराख की उपेक्षा कर दी जाए तो सुराख दरार बन जाती, फिर उसे बंद करना बहुत मुश्किल होता है। संस्कृत में उक्ति है, छिद्रेषु नरसा बहुली भवन्ति। अगर छोटे से भी दोष हो तो महान अनर्थ होते हैं। तो हमारी पहली कोशिश हो कि हमारे जीवन में कोई बुराई आए ही नहीं, और यदि आए तो बुराई का एहसास होते ही हमें उसके प्रतिकार के लिए प्रतिबद्ध होना चाहिए। अगर हमने प्रारंभिक अवस्था में ही बुराई को दूर करने के लिए तत्परता प्रदर्शित कर दी तो ये मान करके चलना कि फिर बुराइयां हम पर कभी हावी नहीं होंगी। नमोस्तु महाराज श्री। विद्यासागर पाठशाला अवधपुरी से नयोनिका लहरी, और उसके बाद में इसी विद्यासागर प्रबंध विज्ञान संस्थान में एक छात्र पढ़ रहा है, वह अनुभव जैन। तैयार रहे। नमोस्तु महाराज श्री, नमोस्तु महाराज श्री, नमोस्तु महाराज श्री। एवं क्षुल्लक जी को इक्षामि इक्षामि इक्षामि। आज का प्रश्न विद्यासागर पाठशाला की ओर से है। आज का प्रश्न ये है कि जब भी मैं मंदिर जाती हूँ तो मैं देखती हूँ कि कुछ अंकल लोग अभिषेक के पहले और अभिषेक के बाद सभी भगवानों के चरणों को छूते हैं। क्या ये सही है? क्या हमें ये करना चाहिए? बहुत अच्छा सवाल किया। देखिए, कुछ लोगों की ऐसी आदत होती है, लेकिन ये उपयुक्त नहीं। कई जगह तो हमने ऐसा देखा कि चरण छूने से भगवान घिस गए। एक जगह बड़े भगवान थे 5 फुट के, और आप सब सुनकर आश्चर्य करोगे कि भगवान पर हमने कई खरोंच देखे। अब क्यों? जो जाए अंगूठी तो हाथ में पहने, ऐसे ऐसे रगड़े। अब रोज रोज 50-100 आदमी ऐसा करे तो भगवान का क्या हाल होगा? हमने कहा भगवान को घिस दिए, पाप नहीं घिस पाए। हमारे मूलाचार्य में लिखा है कि एक मुनि अगर अपने आचार्य की वंदना करने जाए तो एक हाथ दूर से करे, एकदम चिपक कर न करे। तो भगवान को भी चरण छूने की जगह आचरण छूना चाहिए। कोई चीज़ कदाचित छूना अलग बात है, लेकिन कुछ लोगों का तो नियम बना सब भगवान को छूना, और कई तो ऐसे होते भगवान को ही गिरा देते छूने के क्रम में। जहाँ अपने चल बिंब होते, छोटे छोटे भगवान होते हैं ना, तो उनको लोग अशुभता से माने असावधानी के कारण इस तरह की घटना को अंजाम दे देते हैं। तो हमें ऐसे लोगों के प्रति बहुत सावधान रहना चाहिए और दूर से दर्शन करना चाहिए। बहुत बड़े भगवान हों, बड़ी प्रतिमा हो तो आप एक आध बार कभी स्पर्श कर ले तो ठीक। फिर उसमें एक गलती और होती है, आपका पसीना और लग जाता है जबकि वो मल है, तो ये उचित नहीं है। हम लोग तो दूर से ही प्रणाम करना ज़्यादा अच्छा समझते हैं। आप लोगों को भी इसका ध्यान रखना चाहिए। नमोस्तु महाराज श्री। अनुभव जैन जो आचार्य विद्यासागर प्रबंध विज्ञान संस्थान का छात्र है, और उसके बाद में मैं आवाज़ दूंगा उन सच्चिदों को जो इस बहुत गुरुवर के जो बहुत बड़ी एक यानी कल्पना है उसको साकार करने जा रहे हैं। पहले वो अपना प्रश्न कर लें अनुभव जी, और उसके बाद में। गुरुजी, मेरा प्रश्न ये था कि आज के समय में हम सही और गलत की पहचान कैसे करें? जैसे कि करियर की चॉइसेस रहती हैं, नैतिकता रहती है, व्यवहारिकता रहती है, इन सब का ज्ञान हम पहले से रह नहीं सकते हैं। इन सब के ज्ञान के लिए हमें इनका अनुभव करना पड़ता है, और हो सकता है उसमें हमसे कुछ गलती हो जाए, कुछ भूल चूक हो जाए, उसके लिए हम क्या कर सकते हैं? देखिए, निर्णय का मूल आधार अनुभव, और अनुभव दो तरह का है, एक तो खुद के द्वारा अथवा अनुभवियों के द्वारा। तुम जैसे बच्चों के जीवन में अभी बहुत ज़्यादा अनुभव नहीं, क्योंकि अभी तुम्हारे जीवन का बहुत छोटा हिस्सा बीता है। 7-8 साल में तो होश संभालते हैं, और अभी 18-20 साल के हुए, ज़्यादा कुछ जाने नहीं हो, दुनिया तुमने देखी नहीं, समझा नहीं, इसलिए अभी तुम्हारे पास उतना विराट अनुभव नहीं है कि तुम उन अनुभवों के आधार पर अपने भविष्य के बारे में कुछ सोच सको। तो फिर दूसरा है अनुभवियों का मार्गदर्शन। वे लोग जो अनुभव से भरे हैं, जो अनुभव के कोष बने हुए हैं, जिनके पास पर्याप्त अनुभव है, उन लोगों से मिलो, उनसे परामर्श लो। और ऐसे लोग जो बड़े सकारात्मक भी हो, अनुभवी होने के साथ साथ सकारात्मक हो, तुम्हारे हित चिंतक हो,
जो तुम्हें सही मार्गदर्शन देते हो उनको पूछो। कोई ज़रूरी नहीं कि जो आदमी बड़ा है वो अनुभवी हो ही। बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो उम्र पक जाने के बाद भी अनुभवहीन होते हैं, और बहुत सारे ऐसे लोग भी मिलते हैं जो थोड़ी उम्र में भी बड़ा अनुभव पा लेते हैं। जो जीवन को जितनी निकटता से देखने की क्षमता रखते हैं वे उतने अनुभवी कहलाते हैं। तो हमें अनुभवियों का मार्गदर्शन लेना चाहिए और अपने द्वारा लिए गए निर्णयों की समय समय पर समीक्षा करते रहना चाहिए। उससे हमें सीख लेना चाहिए तो काम अच्छा होगा। कैरियर को लेकर के जहाँ तक सवाल है तो आजकल तो होड़ सी बन गई है, मेरा फ्रेंड ये कर रहा है तो मुझे ये करना, किसी ने कह दिया ये कोर्स कर लो तो ये करना, ये सब चीज़ें नहीं। कैरियर के संबंध में मैं खासकर तुम्हारे जैसे विद्यार्थियों को कहूँगा 4 बातों को ध्यान में रख करके अपने कैरियर का चुनाव करना चाहिए। सबसे पहला, पारिवारिक पृष्ठभूमि। तुम्हारी फैमिली बैकग्राउंड कैसी है, तुम किस स्थिति में हो, कितना अफोर्ड कर सकते हो। परिवार अगर व्यावसायिक पृष्ठभूमि से है या परिवार में केवल नौकरी पेशा वाले लोग हैं, आगे हमें क्या करना ये अपने सामने होना चाहिए। दूसरी बात, स्वयं की रुचि, मेरी रुचि किस में है, हमें इसे देखना चाहिए। तीसरी बात, संभावनाएं किस में है, किस कार्य में हमें ज़्यादा सफलता मिल सकती है, किस में कितनी अधिक संभावना है, इस बात को ध्यान में रख करके अपने विषय को चुनना चाहिए। और नंबर 4, हमारे पास संसाधन कितने हैं। इन चारों बातों को ध्यान में रख कर के अगर कोई व्यक्ति अपने करियर का चुनाव करता है तो ज़्यादा सफलीभूत होता है। इनकी उपेक्षा करने वाला सफल नहीं होता। और इसमें भी हमें किसी अच्छे से मार्गदर्शन भी लेना चाहिए। बहुत सारे लोग हैं जो आजकल करियर काउंसलिंग करते हैं, हमें उनका मार्गदर्शन लेकर अपने बारे में निर्णय लेना चाहिए। लेकिन इन चारों बातों को ध्यान में रख करके चलोगे तो कभी पीछे नहीं रहोगे, और इनकी उपेक्षा कर दोगे तो आगे आना बहुत कठिन हो। नमोस्तु महाराज। और अब मैं गुरु चरणों में इन सबको बुला रहा हूँ जो भोपाल नगर के ही नहीं पूरे भारतवर्ष में अपने अपने क्षेत्र में बहुत ही पहुँचे हुए लोग हैं, और सभी के कंधों पर गुरुवर ने एक बहुत बड़ा भार सौंपा है, और निश्चित रूप से ये सभी उसको तन से, मन से और धन से सभी क्षेत्र में ये समर्पित रूप से गुरु चरणों में समर्पित है। तो मैं आवाज़ दे रहा हूँ, आप लोग तालियों में कंजूसी नहीं करना। राजेश जी जैन IAS जो अध्यक्ष हैं आचार्य विद्यासागर प्रबंध विज्ञान संस्थान के, सुरेश जी जैन IAS जो MD हैं यहाँ के, इंद्रजीत जी जैन उपाध्यक्ष, आप ताली बजाते जाएं और आप लोग सभी आते जाएं गुरु चरणों में। राजेश जी जैन सूत वाला परिवार AMD, अनुभव जी सराफ, अनुपम पंडित जी जैन, AK जैन साहब, विकास जी गोदा, ऋषभ जी दिवाकर, अजय जैन को, रवि मड़वैया, ऋषभ जी दिवाकर और प्रशांत जी जैन। ऋषभ जी दिवाकर पूर्व DGP वे हैं, वे आ जाएं और गुरु चरणों में वे अपनी बात भी रखेंगे। आज का अब आगे का सत्र इन्हीं लोगों के लिए है और वो प्रश्न भी करेंगे। प्रश्न के लिए मैं अलग से आमंत्रित करता जाऊंगा, पहले वो अपनी बात सामूहिक रूप से रख दें, फिर उसके बाद में अपन प्रश्न भी आपके करेंगे। मुनि संघ के चरणों में त्रैवार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। छुल्लक जी के चरणों में इच्छामी इच्छामी इच्छामी। गुरुदेव आचार्य विद्यासागर प्रबंध विज्ञान संस्थान, आचार्य भगवान के आशीर्वाद से और आपकी प्रेरणा से वर्ष 1995 में प्रारंभ हुआ था। यहाँ पर BBA, BCom और MBA की कक्षाएं वर्ष 95 से लग रही हैं तथा कई जैन समाज के और जैनेतर समाज के विद्यार्थियों ने शिक्षा पाकर यहाँ से अपने भविष्य का निर्माण किया है। गुरुदेव 30 साल का समय बहुत लंबा समय होता है। 30 साल के उपरांत चूंकि ये परिसर शैक्षणिक कार्यों के लिए आपके द्वारा आशीर्वाद दिया गया था, तो अब हम चाहते हैं कि इसमें शिक्षा के क्षेत्र में कोई नए प्रकल्प प्रारंभ किए जाएं। इसके संबंध में आपका आशीर्वाद और मार्गदर्शन चाहिए ताकि जैन समाज के लोगों को इसका अधिकाधिक लाभ मिल सके। बिल्कुल सही है कि आज के समय में भोपाल शहर में आचार्य विद्यासागर प्रबंध विज्ञान संस्थान एक ऐसे संस्थान के रूप में स्थापित है जिसमें असीमित संभावनाएं हैं।
1995 में जब हमारा चातुर्मास हुआ था तब मैंने इसकी प्रेरणा दी थी। सुरेश जी और यहाँ के वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारीगण, जिसमें दिवाकर जी भी उस समय उपलब्ध थे, हमसे नियमित मिलते थे और ये था भाव की शिक्षा के क्षेत्र में समाज को आगे आकर के कुछ करना चाहिए। तब महेंद्र जी सूत वाले ने आगे आकर इस भूमि को, विशाल भूखंड समर्पित करने का संकल्प लिया था और रतनलाल जी बेनाड़ा ने उसमें अपने परिवार की ओर से एक बहुत बड़ा द्रव्य प्रदान किया था, जिसके बल पर ये आगे बढ़ा। और फिर तब से सुरेश जी, उन दिनों अजित जी पाटनी भी बहुत एक्टिव थे, इन लोगों ने मिलकर इस पूरे के पूरे संस्थान को विकसित किया और आज इतना बृहत रूप लिया हुआ है। हम पहले भी आए थे, पिछली बार भी चर्चाएं हुई, यहाँ के लिए आप लोगों ने भाव व्यक्त किया। हमारा भी मनोभाव है कि इस परिसर में, भोपाल शहर में ऐसा कुछ होना चाहिए जिससे इस संस्थान का नाम विश्व के मानचित्र में अच्छे तरीके से। हमने एक बहुत अच्छी योजना बना ली है। आप लोगों से बातचीत भी हमने अभी प्रारंभिक रूप में की है, कुछ चीज़ें और है जो मुझे बातचीत करना बाकी है, लेकिन बहुत अच्छी एक भावना मेरे मन में आई है जिसकी घोषणा आज मैं नहीं करना चाहता। मैं चाहता हूँ कोई शुभ मुहूर्त में उसकी शुरुआत की जाए और हम जिस योजना को अपने मन में रखे हैं, मुझे लगता है इसी सत्र से उसकी शुरुआत हो जाएगी और पूरे देश में एक नई पहल के रूप में देखी जाएगी। और बहुत सारी चीज़ें जिसकी कार्य योजनाएँ आप लोग बना रहे हैं, आप बनाते जाइए। मैं तो पूरी कमेटी से एक ही बात कहता हूँ, अब इसका फिर से शुभोदय आया है और अब इसे उसी रूप में देना है। हमें शिक्षा के क्षेत्र में अच्छे से अच्छा काम करना है। भोपाल बहुत बड़ा एक केंद्र है, राजधानी होने के कारण इसका अपना महत्व है और पूरे देश भर के, खासकर प्रदेश के बच्चे यहाँ बहुत अच्छी संख्या में आते हैं। हमें उनके लिए अच्छी कार्य योजना बना करके काम करना है। मैंने सोच तो लिया है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि आज मुझे इसकी घोषणा करनी चाहिए। आप लोग तो एक ही संकल्प लो, इशारा होगा, हम दौड़ेंगे। हालांकि कमेटी ऐसी है, इशारा पाते ही अभी तक दौड़ती है, आगे भी दौड़ेगी और उसका सुपरिणाम उभर करके आएगा। हमें इस परिसर को बहुत भव्यता के साथ संपन्न करना है। बहुत बहुत नमोस्तु भगवान, नमोस्तु भगवान, नमोस्तु। महाराज जी प्रश्न भी पूछ लें। हाँ, पहले आप सुरेश जी से कुछ बोल रहे। आइए से वे भी अपनी बात पहले रखें, फिर उसके बाद में प्रश्न उठा। गुरुदेव, 1995 में वह शुभ मुहूर्त आया था जब आपके चरण यहाँ पड़े थे, बरसात हो रही थी और भीषण बरसात में इस मानिक शकुन परिसर में इस विद्यालय का शिलान्यास हुआ था। इसके पश्चात आपका सतत मार्गदर्शन हम लोगों को मिलता रहा। 2020 में आपने स्पष्ट घोषणा की थी गुरुदेव कि अब ये संस्था आपके हाथों में है और इसका चतुर्मुखी विकास आप करेंगे और विभिन्न योजनाएं यहाँ लागू कराएंगे। आज वो क्षण हमारे सामने उपस्थित हो गया है। गुरुदेव, शुभ मुहूर्त तो आपको ही निकालना है। 3 मूर्तियां मंच पर विराजमान हैं, इन्हीं को मुहूर्त निकालना है। जितना जल्दी निकालें हम लोगों को उतनी खुशी होगी। मेरी केवल एक प्रार्थना है कि 1 जुलाई से पुनः स्पंदित रूप से आधुनिक ऊर्जा के साथ, पूरे शक्ति के साथ और यह संस्थान फिर से सुविकसित हो। यहाँ एक विद्यालय बने, ग्रामीण छात्रों के, ग्रामीण क्षेत्र के छात्र यहाँ आएं और सर्वोच्च स्तर का विद्यालय भी बने। आपको गुरुदेव बड़ी प्रसन्नता होगी जान के कि ग्रामीण क्षेत्रों में यहाँ से निकले हुए MBA के छात्र 2000 से अधिक छात्र निकले और जो पूरे विश्व में आपका और गुरुदेव का कीर्ति का, यश का डंका बजा रहे हैं और अच्छी जगह पोस्ट। तो आपकी कृपा दृष्टि फिर से यहाँ पड़ी है और हम बड़े आशान्वित हैं, विश्वास बहुत बहुत अच्छी भावना आप प्रकट कर रहे हैं। मैं सोच तो रहा हूँ, थोड़ा सा धैर्य रखो, कुछ योजना मन में आई है, इसे और थोड़ा पका लूँ, फिर आप लोगों को परोसूँ,
ताकि आप लोग उसका पूरा लाभ ले सके तो ज़्यादा अच्छा है। अभी कहना थोड़ा हड़बड़ी हो जाएगी, ठीक है पर महाराज जी। आपने 1 जुलाई से कहा, हम तो 1 अप्रैल की तैयारी में हैं। आप तो कमर कस के रखियो, 2 महीना लेट करने की क्या जरूरत। हमें तो तत्परता से काम करनी है और इसे एक अच्छा स्वरूप प्रदान करना है, बहुत भव्यता के महाराज जी, भोपाल में वसंतोत्सव का यह अनुपम स्वरूप जो आपने अनेकांत के माध्यम से प्रस्तुत किया है, जहां 6 फरवरी को 16 संत विविध संघों के यहाँ एकत्रित हुए, उसका समाज में, जैन समाज में, दूसरी समाज में बहुत अच्छा मैसेज गया है। गुरुदेव, आपकी कृपा के लिए हम आपके चरणों में सत सत वंदन करते हैं। इसी प्रकार से कोई भी घूमता फिरता संत आपके मंच पर विराजमान हो सके, यही सबकी प्रार्थना बहुत है। बहुत यही स्नेह है, आप सबको देते रहिए। बहुत बहुत हाँ। नमोस्तु भगवान। आपके जो भी गुरुदेव आशीर्वाद होगा, निर्देश होंगे, उसका सभी पूरी टीम तत्परता से पालन करेगी। अभी हम दौड़ रहे थे, अब हम फर्राटा भरेंगे उसके लिए। बिल्कुल आप चलो। आश्वस्त करते हैं गुरुदेव। मैं मेरा एक- अनुरोध करूंगा एक छोटा सा राजेश जी प्रश्न से है ही गुरुदेव। शुरुआत हो जाए, फिर उसके नमस्ते बाद गुरुदेव। सबको तो मौका नहीं मिलेगा, 4 उसके बाद में सुरेश जी भी करेंगे। सुरेश जी का हो गया। एक प्रश्न है गुरुदेव के, भविष्य जन्मा है, फिर भी हर व्यक्ति भविष्य के लिए चिंता, भविष्य की सोच हमें चिंता और अवसाद की ओर ले जाती है, और इस अनिश्चितता से कैसे निपटें गुरुदेव? बहुत अच्छा सवाल आपने किया है। भविष्य अजन्मा है, फिर भी लोग उसकी चिंता और अवसाद में भर जाते हैं, इससे हम कैसे बचें? दरअसल है क्या, भविष्य एक कल्पना है और उस कल्पना के व्यामोह में लोग उलझते हैं और वो चिंता उत्पन्न करते हैं। हमें चाहिए कि हम अपने भविष्य के प्रति सतर्क रहें, पर शंका न करें। सतर्कता हमें समर्थ बनाती है और शंका से चिंता उत्पन्न होती है। मैं सभी से बोलूँगा, भविष्य के प्रति निश्चिंतता का मतलब क्या है? आंखें मूंद लेना भविष्य के प्रति निश्चिंतता नहीं। भविष्य के प्रति सजग रहना ही आपकी भविष्य को अच्छा बनाएगी, निश्चिंतता का आधार बनेगी। लेकिन भविष्य को लेकर के शंका करना, कहीं गड़बड़ ना हो जाए, कहीं गड़बड़ ना हो जाए, कहीं गड़बड़ ना हो जाए, ये अच्छी बात नहीं। आप अगर गाड़ी चला रहे हैं तो आपकी ये जिम्मेदारी है कि मेरी ड्राइविंग सही हो, मैं सही तरीके से गाड़ी चलाऊं, मुझसे कुछ गलती ना हो, सावधानी और सजगता से चलाऊं, ताकि किसी तरह की दुर्घटना ना हो। ये तो समझदारी। लेकिन ड्राइविंग सीट पे बैठे, क्या एक्सीडेंट ना हो जाए, क्या एक्सीडेंट ना हो जाए, क्या एक्सीडेंट ना हो जाए, ये जो शंका का कीड़ा है ना, ये बैठेगा तो दुर्घटना ना होनी हो तो हो जाए। तो आजकल के लोगों के साथ प्राय यही देखने में आता है, वे भविष्य की चिंता ज़्यादा करते हैं, भविष्य के प्रति सतर्कता कम रखते हैं। तो अपने अजन्मे भविष्य के प्रति सतर्क रहना सीखें, शंका को दूर भगाएं और एक बात मन में बिठाल दें कि मेरा आज अच्छा है तो आने वाला कल भी अच्छा होगा। बस ये विश्वास यदि हृदय में बैठ जाए तो कठिनाइयाँ नहीं हो। नमोस्तु भगवान, नमोस्तु। मुनिगणों के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। छुल्लक जी महाराज को इच्छामी इच्छामी इच्छामी। महाराज जी, अभी कल और आज भोपाल में एक इन्वेस्टर, ग्लोबल इन्वेस्टर मीट हुआ है, जिसमें विदेश से और देश के बड़े बड़े उद्योगपति आए हुए हैं। तो मैंने देखा महाराज जी कि जो शराब की दुकानें थीं, जो उनके आवागमन के रास्ते में आ रहे थे, उनके बोर्ड ढाकवा दिए गए और उन दुकानों के सामने हरी नेट लगा दी। तो महाराज जी, आज आम आदमी भी इतना मायाचार करता है और सरकार भी कर रही मायाचार, तो ऐसा क्यों है और इसके क्या दुष्परिणाम है और क्या किया जाए कि कम हो मायाचार? देखिए, मैं इसे सकारात्मक रूप से लेता हूँ कि कम से कम सरकार ये मान तो रही है कि शराब गलत है और एक संदेश देना चाहती है कि हम शराब को पसंद नहीं करते। नहीं तो हम सरकार को रोक नहीं सकते थे, सरकार को कोई ज़रूरी नहीं था, बंधन भी नहीं था, वो तो खुला रख सकती थी।
हो सकता है इस मीट में आने वाले बहुत सारे लोगों को भेंट भी किया गया हो, उनने अपनी पैग भी लगाई होगी, सब तरह के लोग हैं। लेकिन इसे हम अपनी एक जीत के रूप में देखें कि कम से कम एक प्रतीकात्मक संदेश तो दुनिया को मिला कि ये गलत चीज है। समझ गए? तो हम इसे पॉजिटिवली लें, ज़्यादा अच्छा। नमस्ते महाराज, नमस्ते। हाँ, दिवाकर साहब। हाँ, ऋषभ जी दिवाकर साहब, फिर न्यायमूर्ति अभय जी गोयल। आदरणीय गुरुवर, आपके चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। संघ में सभी उपस्थित साधुओं, शुल्लक महाराजों को यथा योग्य मेरा वंदन। महाराज, शंका तो मेरे मन में कोई नहीं है, और विशेष रूप से जिनवाणी जिनवच को लेकर तो कभी कोई शंका का प्रश्न ही नहीं उठता है। अधिक से अधिक इसे जिज्ञासा कहा जा सकता है। एक छोटी सी जिज्ञासा मेरे मन में है, मैं आपके समक्ष रखना चाहता हूँ। भगवान महावीर से पूछा गया कि अहिंसा व्रत के पालन के लिए क्या किया जाए। कदम चरे कदम चिट्ठे कदमासे कदम सहे। इसका उत्तर आया जदम चिट्ठे जदम चरे, जदम चरे जदम चिट्ठे जदमासे जदम सहे। बिल्कुल सटीक बात कही गई, और यही बात आज के कानून भी कहता है कि जो भी काम करें वो सावधानी के साथ करें, जागरूकता के साथ करें, ताकि किसी के साथ अन्याय ना हो पाए, किसी तरह की हिंसा ना हो पाए। पर आज की जो जीवन शैली हो गई है, इतनी जटिल हो गई है कि ये कहना तो आसान है, पर इसका पालन करना बड़ा मुश्किल है। कैसे शिक्षा दी जाए नई पीढ़ी को कि भाई अब इस तरह कार्य कीजिए कि कम से कम हिंसा हो, अहिंसा व्रत का पालन हो सके। इस संबंध में आपके विचारों से हम अवगत होना चाहेंगे। बहुत बहुत अच्छा भाव आपने उपस्थित किया है। पहले तो मैं चाहूँगा इन सभी मूर्तियों का जोरदार अभिनंदन हो जाए। एक वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी होने के उपरांत भी आपने जो सवाल किया है, इसमें आपके संस्कारों की गूंज दिखती है। नमोस्तु महाराज। अहिंसा के प्रति हर व्यक्ति को जागरूक होना चाहिए, और अहिंसा के प्रति जागरूकता तभी आएगी जब हमारे अंदर सह-अस्तित्व और संवेदनशीलता जगेगी। मन में सह-अस्तित्व की भावना होनी चाहिए। जैसे मेरे प्राण हैं, वैसे ही अन्य प्राणियों के प्राण हैं। भगवान महावीर ने अहिंसा के आधार को हम सबके बीच रखते हुए कहा, आया तुला पयाशु, सबको अपने समान देखो। जगत के सारे प्राणियों को अपने समान देखो। जैसे मेरे प्राण हैं, वैसे ही सब प्राणियों के प्राण हैं। जैसे मैं जीना चाहता हूँ, वैसे अन्य प्राणी भी जीना चाहते हैं। इसलिए मेरी जिम्मेदारी है, मेरा कर्तव्य है, मेरा धर्म है कि मैं जीऊँ, औरों को जीने दूँ। जियो और जीने दो के उस घोष का मूल मंत्र यही है। जब हम सह-अस्तित्व की भावना मन में रखते हैं, तो हमारे हृदय में संवेदनशीलता विकसित होती है, और जब मनुष्य का मन संवेदनशीलता से भरता है, तब वो सहज अहिंसक हो जाता है। हम खुद के प्रति कभी हिंसा करने के लिए तैयार नहीं होते। क्यों? क्योंकि हमारे मन में अपने प्रति संवेदना है। हम अपनों की भी कभी हिंसा नहीं करते, क्योंकि हमारा अपनों के प्रति संवेदना है। तो जिसके प्रति संवेदना होती है, हम उनके प्रति अहिंसक हो जाते हैं। आप देखिए, एक बिल्ली अपने क्रूर पंजों से चूहे को पकड़ती है, और उन्हीं पंजों से अपने बच्चे को भी उठाती है। लेकिन जब वो चूहे को पकड़ती है तो उसका शिकार है, और बच्चों को उठाती है तो उसका जी का लाल है। अंतर क्या है? एक के प्रति हिंसा, क्रूरता, और एक के प्रति ममत्व और करुणा। अंतर क्या है? अंतर केवल एक ही है कि एक के प्रति उसके मन में संवेदना है, और दूसरे के प्रति संवेदना का अभाव है। आज के इस दौर में सबसे ज्यादा अगर क्षति हुई है, तो मानवीय संवेदनाओं की हुई, और इस संवेदनहीन मनोवृत्ति ने मनुष्य को बड़ा निष्ठुर, क्रूर और क्रोधी बना दिया है।
अंदर से कठोर बना दिया है। इस कठोरता ने उसके अंतस की सारी संवेदनाओं को, अंतस के धर्म को नष्ट भ्रष्ट कर दिया। परिणाम हम सबके सामने। यत्न कैसे आएगा? आज भी जो संवेदनशील है वो बहुत सजग और सावधानी, और जो संवेदन शून्य है उनकी दशा ऐसी। नमस्ते महाराज। न्यायमूर्ति अभय महाराज, जी गोयल। एक छोटा सा निवेदन आपके चरणों में है। मैं शाहपुरा जिनालय से संबंधित हूँ। शाहपुरा का जो भगवान पार्श्वनाथ जिनालय है, समाज की ओर से, शाहपुरा समाज की ओर से मेरा आपसे निवेदन है, अनुरोध है कि आपका पदार्पण वहाँ हो, आपके चरणों से उसे बहुत बहुत अच्छी भावना आपकी है। अगर अनुकूलता बनेगी तो देखेंगे। भोपाल तो इतना बड़ा है। यही प्रार्थना महाराज, सुनो अनुकूलता की यही तो, प्रार्थना है। अगर हम आप लोगों की सबकी प्रार्थना, हम चाहते हैं सबकी प्रार्थना स्वीकार लें, कोई निराश न हो, लेकिन क्या करे, हमारी सीमा है। आप सबकी प्रार्थनाओं को ध्यान रखे तो मुझे कम से कम 2 चतुर्मास लगातार करना पड़े, तब भी शायद पूरा ना हो जाए, है ना। उसी सीमा में, उसी दायरे में इस मंदिर बिल्कुल की भावना स्थापना रखिए है। जरूर। अगर अनुकूलता होगी तो ये लाभ हमारा आप सबको सौभाग्य होगा, मिलेगा। सभी का सौभाग्य बहुत होगा समाज सुंदर। का। हाँ, जस्टिस साहब, और उसके बाद में मनोज जैन दिल्ली, वे भी तैयार हैं। अनुपम पंडित। अनुपम पंडित जी। बोलिए। गुरुवर, तीनों के चरणों में सादर नमोस्तु और छुल्लक जी के चरणों में क्षमा। गुरुवर, मेरे मन में कई दिन से ये पीड़ा थी कि भोपाल मध्य प्रदेश की राजधानी है, एक बड़ा शहर है, शिक्षा के बड़े बड़े केंद्र हैं यहाँ पे, किंतु जैन समाज का कोई अंतर्राष्ट्रीय स्तर का कोई स्कूल या शिक्षण संस्थान नहीं है। किंतु आज आपसे मिलकर वो बात पूरी हो रही है कि आपने इस संस्थान को, जो जिसका नाम गुरुवर के नाम से, विद्यासागर जी के नाम से जुड़ा है, उसको एक ऐसा आशीर्वाद दिया है कि ये संस्था एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था के रूप में उभर के आए और पूरे विश्व में इसका नाम हो और एक ऐसा उच्च कोटि का शिक्षण संस्थान बने, इसका ऐसा प्रचार प्रसार हो दुनिया में कि लोगों को लगे कि आपके आशीर्वाद से ये पल्लवित हुआ है और संचित हो रहा है और इसका विश्व में नाम हो रहा है पूरे स्तर पर। हम आपके प्रति आभार व्यक्त करते हैं और इसी आशा के साथ कि भाई आपके नेतृत्व में, आपके आशीर्वाद से, आपकी अनुकंपा से ये संस्थान विश्व का एक अच्छा संस्थान बन सकेगा। हम इसके लिए अपने तरफ से जो भी तन मन धन का सहयोग है वो सब प्रदान करेंगे। बहुत सुंदर। नमस्ते महाराज। ठीक, अनुपम। नमस्ते महाराज जी। महाराज जी, मैं इस संस्थान से काफ़ी पहले से जुड़ा हुआ हूँ। 95 में जब शुरुआत हुई थी तो मैं भी जिया जी के पूरे मदद करता था। मैंने देखा सब लोगों ने बहुत मेहनत की, बहुत इस संस्थान को ऊपर लाने में संस्थान ने भी विकास किया, लेकिन कुछ ना कुछ चीज़ की कमी थी। जो संस्थान को जिस ऊंचाइयों पे पहुंचना था वो नहीं पहुंच पाया। शायद मुझे ये लगता है कि जो महाराज लोगों का, आप लोगों का जो आशीर्वाद मिलना चाहिए था वो हमें थोड़ा लेट मिला। पहले शुरुआत में मिला, बीच में एक बहुत लंबा अंतराल रहा, शायद वो नहीं मिला, इसलिए संस्थान नहीं, तो हम लोग वैसे ही लेट हो गए बहुत। तो अब इसकी भरपाई करनी है महाराज जी, और आपका आशीर्वाद ऐसे ही मिलता रहे ताकि जितनी देर हुई है अब दौड़ लगा के उसको उतना पीरियड को ख़त्म किया जाए। कमर कस के तैयार रहो और आप लोग तत्पर हो जाओ। मैं देख रहा हूँ अपने बीच रचना पारिक जी, जो यहाँ इनका एक संस्थान, क्या नाम है, एपीटी की संचालिका है। आगे आ जाए। एक बार जोरदार करतल ध्वनि से इस बहन का आप लोग अभिनंदन करें। और हाँ, इनके बाद रचना जी के बाद। और मैं इसलिए कह रहा हूँ कि ये अब बहुत अच्छे से जुड़ी है और इनने एक बहुत अच्छी योजना और प्रस्ताव हमारे सामने रखा है। हालांकि अभी मैं उसकी घोषणा नहीं करूँगा क्योंकि कुछ औपचारिकताएं उसकी पूर्ति के बाद ही घोषणा करूँगा, लेकिन हमने सिद्धांततः उन सब बातों को, हमने ही नहीं, अभी पूरी कमेटी ने एक्सेप्ट कर लिया है। रचना जी आज आई हैं और इनके जुड़ने से संस्थान के उद्देश्यों की पूर्ति में हमें और गति मिलेगी। हमें ऐसी आशा और उम्मीद है। एक बार इस बहन का जोरदार अभिनंदन करें। वो अपना कोई सवाल करना चाहें तो कर सकते। हाँ, सवाल है? नहीं, कुछ बोलना चाहेंगी?
बस महाराज जी आपका आशीर्वाद हो गया है तो आपकी वाणी फले और ये इंस्टीट्यूट नेशनल लेवल पर अपना नाम हासिल करे, इंटरनेशनल लेवल इंटरनेशनल लेवल पर आपका आशीर्वाद बना रहे महाराज जी, और हम लोग अपनी पूरी ताकत से लगें, बस यही आपसे आशीर्वाद चाहिए। नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी, मन स्थिति को स्थिर करने के लिए कौन सा उपाय किया जाए? देखिए, मन स्थिति को ठीक बनाए रखने के लिए दो उपाय। एक तो हम मन को सही दिशा दर्शन देना शुरू करें, मन को हम सही एडवाइस दें। और दूसरा, जब मन ज़्यादा विचलित होने लगे तो मन के डायरेक्शन को चेंज करना शुरू करें। सम्यक दिशा दर्शन और प्रवाह परिवर्तन, ये दो ऐसे सटीक माध्यम हैं जिससे हम अपने मन स्थिति को संतुलित कर सकते हैं। तो इसके अलावा और कोई दूसरा रास्ता नहीं दिखता, तो ये दोनों चीज़ें हमें अपनाना चाहिए। ओम। मनोज जी जैन दिल्ली से अपने बीच में है और गुणायतन ट्रस्टी, और उसके बाद में अनुभव जी सराफ भी प्रश्न तैयार रहे। मंचासीन विराजमान मुनिवरों को नमोस्तु, मंचासीन विराजमान क्षुल्लक महाराजों को इच्छामि। महाराज जी, भावना योग के द्वारा हजारों लोग जो हैं वो स्वास्थ्य लाभ कर पा रहे हैं और भी विभिन्न प्रकार की बीमारियां प्रॉब्लम से फ़ायदा पहुंचा रहे हैं। कई बार ऐसा होता है कि कोई व्यक्ति अपनी पास्ट की असफलताओं से या कोई उसके साथ कोई अप्रिय घटना घट गई, उससे वो डीप डिप्रेशन या डिप्रेशन जैसी कंडीशन में पहुंच जाता है, और हालांकि उसका आज का जो वर्तमान है वो मतलब ठीक है, वो आनंद पूर्वक बिता सकता है, बट वो पास्ट की उस डिप्रेशन टाइप की घटनाओं के कारण वो उसमें उसको आनंद पूर्वक नहीं बिता पा रहा है। तो भावना योग में इसमें किस तरह के कमांड्स होना चाहिए जिससे कि वो भावना योग का लाभ लेता हुआ अपने जीवन को आनंद पूर्वक बिता सके? देखिए, भावना योग डिप्रेशन से बाहर निकालने का बड़ा सशक्त माध्यम है। यदि नियमित भावना योग करे तो बहुत सारे ऐसे लोग जो डीप डिप्रेशन के शिकार से बाहर आए, उन्हें चाहिए कि पूरा भावना योग करें और हर पल मुझे सहज रहना है, मुझे सकारात्मक रहना है, मुझे प्रसन्न रहना है। इन तीन बातों को अच्छे से दोहराए। मैं सहज हूँ, मैं सकारात्मक हूँ, मैं प्रसन्न हूँ। इन्हें बार बार दोहराए तो वो भावना मतलब डिप्रेशन और अवसाद से बाहर निकलेंगे। निरंतर अभ्यास करें। 3 महीने अगर ढंग से कर लिए तो लोग बाहर आते हैं। बहुत सारे लोग ऐसी गंभीर स्थिति में आए, 2-3 केस तो ऐसे आए जो इसी मंच से लोगों ने अपनी बात कही, सुसाइड करने का अटेम्प्ट तक कर बैठे लोग पूरी तरह स्वस्थ हो गए हैं। आप उनका प्रयोग कर सकते हैं। बस इसमें होता यह है कि कई लोग शुरुआत में ढंग से करते नहीं, तो उनके लिए चाहिए कि प्रेम और आत्मीयता से कोई उनसे करा सके, बार बार प्रेरणा दे और उनसे कराए। धीरे धीरे स्थितियाँ ठीक होती है। साथ में थोड़ा मेडिकेशन भी हो। दवाइयों से शुरुआत में अगर कुछ कर दिया जाए तो वो इस स्थिति में आ जाता है कि भावना योग करने लगे। नहीं तो प्रारंभिक दौर में तो लोगों का मन ही नहीं लगता, वो भावना योग करते ही नहीं तो गड़बड़ हो जाता है, फिर कैसे कोई बाहर आए। तो हमें लगातार ये अभ्यास करने की आवश्यकता है। नमस्ते महाराज। अनुभव जी सराफ और उसके बाद में रवि जी मड़वैया। बोलो। गुरुदेव के चरणों में बारंबार नमन। गुरुदेव, पूरी विद्यासागर इंस्टीट्यूट की टीम आपकी पॉजिटिव ऊर्जा से भरी हुई। गुरुजी, सब कमर कस के तैयार है, हम आपके सपने को पूरा करने के लिए रेडी भी हैं। गुरुजी, मगर क्या होता है, व्यवस्थित रूप से हम लोग चलते हैं, टीम पूरी व्यवस्थित काम करती है, मगर कभी पॉजिटिव ऊर्जा एकदम खत्म हो जाती है, संचार खत्म हो जाता है। उस समय हम लोग पूरी टीम क्या करें, आप ऐसे हमको आदेश दीजिए और ऐसे ही हमको आशीर्वाद दीजिए। गुरुजी, बैटरी चार्ज कराने के लिए गुरु चरण में आ जाए। गुरु चरण, गुरुजी आएंगे, बिल्कुल बराबर ही आएंगे। गुरुजी रवि जी मड़वैया, और उसके बाद में श्रीमती। भावना योग के ऊपर से एक बहुत अच्छा अनुभव है। मैं 1 साल से भावना भा रही थी कि मुझे बहुत अच्छी बहू मिले, पढ़ी लिखी धार्मिक बहू मिले, और आज मेरा इतना सौभाग्य प्राप्त हुआ कि आ गई है बहू। हाँ, सामने तो ले आ। है कौन? नहीं, आज सामने आ जा। महाराज जी, राजेश फोटोग्राफर की बेटी और बैसाखिया परिवार नागपुर का बेटा। और महाराज जी, आज हमने रिश्ता पक्का कर दिया है। और हम चाहते कि दोनों का जीवन बहुत सुखमय रहे, बहुत आनंद से रहे, चलिए, और बहुत सब कुछ रहे। पीछे रवि जी मड़वैया और उसके बाद में श्रीमती महाराज जी। अच्छा,
गुरु प्रमाण सागर जी महाराज के चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, हाँ बोलो। हम सामाजिक कार्य और जो व्यक्तिगत कार्य करते हैं उसमें हमें नकारात्मकता जो आती है उससे हम कैसे बचें, उस पर थोड़ा सा हम ये चाहते हैं कि आप जो हम कार्य कर रहे हैं उसमें हम नकारात्मकता को कैसे दूर किया जाए। देखिए, कोई भी व्यक्तिगत या सामाजिक कार्य हो उसमें नकारात्मकता आती क्यों है, पहले उनके कारणों को देखें। हमारी अपेक्षाएं ज़्यादा होती हैं, उसके अनुरूप सफलता नहीं मिलती, नकारात्मकता नहीं रहती। कदाचित हम आगे बढ़ रहे हैं, हमें अनुकूल प्रशंसा नहीं मिलती, एप्रिसिएशन नहीं मिलता, तो नकारात्मकता आती। कभी कभी हमारे खुद का आत्मविश्वास खंडित होने लगता है तो नकारात्मकता आ जाती है, और कभी हमारा लक्ष्य ही विखंडित हो जाता है तो नकारात्मकता आने लगती है। मेरे देखिए, चारों कारणों का निराकरण किया जाए तो नकारात्मकता कभी नहीं आएगी। सबसे पहले अपनी अपेक्षाओं के अनुरूप परिणाम ना आए तो अपनी अपेक्षाओं को हम देखें और बड़े लक्ष्य को छोटे छोटे टुकड़ों में बांटें। हमने जो पाया है, हमें जाना है मान लीजिए 100 मील, तो हम 100 मील नहीं चल पाए, माना 100 मील का लक्ष्य लेकर के चले थे, लेकिन 2 मील तो चले, तो हम उसे 50 टुकड़ों में बांट दें। पहला टारगेट ये, दूसरा टारगेट ये, तीसरा टारगेट ये, चौथा टारगेट ये। तो इससे हमारे अंदर का उत्साह बढ़ता है, और उत्साह बढ़ने से हम आगे बढ़ते हैं, अपने प्रति सकारात्मक बन सकते हैं। आत्मविश्वास को अगर हम अपना सुरक्षित नहीं रखेंगे तो हमारे अंदर की नकारात्मकता कभी भी नष्ट नहीं होगी। तो हमारा आत्मविश्वास होना चाहिए कि जो हम रास्ता चुने हैं उस रास्ते में हम जरूर सफल होंगे, इस बात को। तीसरी बात, लोगों की प्रशंसा न मिलने से जो तकलीफ होती है, तो ये मन में बधाने रख लें कि हम जो कर रहे हैं वो औरों की प्रशंसा के लिए नहीं, अपनी प्रसन्नता के लिए कर रहे हैं, और जो हम कर रहे हैं वो सही है। ऐसा करने से हमारा आत्मविश्वास भी मजबूत होता है और सकारात्मकता भी बढ़ती है। और लक्ष्य के धुनी बने, लक्ष्य को विखंडित ना होने दें। जो हमने लक्ष्य बनाया है बस वो मुझे पाना है, और पाना नहीं है, पा करके ही रहना है। तो उसके प्रति हमारा उत्साह बना रहेगा और उसके अनुरूप हम अपना काम कर पाएंगे। मुनि 108 प्रमाण सागर महाराज जी की जय, मुनि संघ की जय। महाराज जी, हम आचार्य श्री का शास्त्र पढ़ रहे हैं, पंचास्तिकाय संग्रह, इसका मतलब क्या है? पंचास्तिकाय 5 अस्थि के, हाँ 5 अस्तिकाय कहलाते हैं 6 द्रव्यों में। जीव धर्म, जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म और आकाश, ये 5 द्रव्य को अस्तिकाय कहते हैं। उनके बारे में उसमें लिखा है। आचार्य कुंद का एक ग्रंथ है। आज आचार्य विद्यासागर प्रबंध विज्ञान संस्थान में ये प्रवास हुआ, बहुत ही सार्थक प्रवास रहा है। कल प्रातःकाल साकेत में हम लोगों का प्रवास होगा, और कल का शंका समाधान जिसकी बहुत दिनों से प्रतीक्षा है वो है बावड़िया कला, उनको ये लाभ मिलेगा। और आने वाले 28 तारीख की शाम को हम संस्कार उपवन में पहुंचेंगे। 28, 1 और 2 ये त्रिदिवसीय कार्यक्रम वहीं पर वेदी प्रतिष्ठा के साथ संपन्न होगा। ये अभी का एक निर्धारित कार्यक्रम है। हाँ, वो बता देंगे। बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज।